बिहार में हूं, चुनावी रथ पे हूं। चुनावी रथ पे सफर करने वाले तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर आई जिसमें बिहार में ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव दिखे। आपको ध्यान आ रहा होगा, मैं बात कर रहा हूं जब राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीर दिखी तो ऐसा लगा कि इंडिया ब्लॉक को बिहार में तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं। वही तेजस्वी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, जब 22 में सरकार आपकी बनी और जब आखिरी मुलाकात हमारी हुई थी तब आपने कहा था कि बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तब आपके चाचा आपके साथ थे और अब जब बात कर रहा हूं तो चाचा आपके साथ नहीं है। तो जो आप कह रहे थे कि बिहार में साफ हो जाएगी बीजेपी, अभी भी वही कहेंगे? देखिए, 2020 में भी आप देखिएगा जो परिणाम आए थे तो क्या था डिफरेंस? 12,000 वोटों का ही मात्र डिफरेंस था। उस समय भी भाजपा, कुशवाहा जी, मांझी जी, नीतीश कुमार जी सब एक साथ चुनाव लड़े थे, फिर भी मात्र 12,000 का डिफरेंस। और आप कहिए 114-15 सीटें अगर हमारे पास हैं तो केवल 6-7 सीटों का ही अंतर था। और इस बार जब 17 महीने काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने वो करके दिखाया जो कहा था। तो लोगों का विश्वास जो है वो मिल रहा है। तभी विश्वास यात्रा में आप देखिएगा, जन विश्वास यात्रा में लोग बड़े अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, भाजपा के तो कुछ लोग अभी कुछ दिन पहले ही बोलते थे कि नीतीश जी जिसके नाव पे सवार होंगे उसका नैया जो है डूबेगा। तो अब क्या वो लोग कायम है कि नहीं है इस बात को लेकर के? हालांकि अब जिस प्रकार का प्रकरण चला है बिहार के राजनीति में, हम लोग तो इसीलिए आए थे ना साथ में। जो ऑपरेशन लोटस जो चल रहा था उस समय पूरे राज्यों में जहां भी विपक्षी दलों की सरकारें थी उसको गिराया जा रहा था। और यही बात नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि पहले यहाँ मुकेश सहनी जी की पार्टी को तोड़ा गया, अब नजर बीजेपी की उनकी पार्टी पर थी कि उनके दल को जो है तोड़ा जा रहा है। और आइए मिलकर के 2024 में हम लोग भाजपा को रोकते हैं और एक देश भर में एक अलायंस जो है, जो कि इंडिया अलायंस बना है। तो हम लोग तो इसी काम में लगे हुए थे। अब कोई हमारा साथी अगर छोड़ करके चला गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम घर बैठ जाएं। तो जिस प्रण के साथ हम लोग मैदान में हैं, आज दुगुना ताकत हम लोग लगाएंगे और मेहनत करेंगे। जनता के बीच जा रहे, जनता का विश्वास जीत रहे, तो निर्णय तो जनता को करना है। तो कोई कल्पना भी नहीं किया था कि 2020 में कि इस तरह का माहौल जो है बिहार में बनेगा और बीजेपी को, एनडीए को उसमें बहुत नुकसान हुआ। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि हमने तो सरकार बना लिया था 20 में, सफाया तो उसी टाइम हो गया था, लेकिन सीसीटीवी में चंडीगढ़ में जो पकड़ा गया वो यहाँ नहीं पकड़ा गया। वो यहाँ नहीं पकड़ा गया। हालांकि कई हारे हुए जो कैंडिडेट जिनको जबरन हराया गया था वो लोग कोर्ट गए हुए हैं, विथ एविडेंस भी गए हुए हैं, जिसमें कि हिंसा के शक्ति यादव है, उनको शाम तक जिता दिया गया था, 12 वोट से बाद में हरा दिया गया। कोर्ट की प्रक्रिया तो लंबी होती है तेजस्वी जी, तब तक आप दूसरे चुनाव में चले जाएंगे। यही तो रणनीति थी उनकी। चलिए, लेकिन ये क्यों चले गए नीतीश कुमार और क्या डिफरेंसेस आ गए, इस पे तो बाद में बात करेंगे। पहले जरा जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ा लें। भाई, एक तरफ एक रथ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं उनका चल रहा है, जिसमें राम मंदिर बनने के बाद एक वो बड़ा इशू है, उसमें हाइपर नेशनलिज्म भी है, उसमें लाभार्थी जाति भी है। तो तेजस्वी यादव ने, इंडिया ब्लॉक ने कोई उसकी काट बनाई है या वही काट है आपकी जो आपने कहा? हम लोग बिहार गए, कई जगह हम लोग बिहार में दौरा कर रहे हैं, कितने जिले हम लोग हो लिए हैं। ना किसी को केंद्र द्वारा जो है नौकरियां मिल रही हैं, ना 15-15 लाख रुपए आए हैं, ना किसानों का आय दुगुना हुआ है। अभी मोतिहारी गए थे तो वहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो चीनी मिल है यहाँ
चीनी मिल को चालू करवाएंगे और उसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वो भी 10 का 10 ऐसे पड़ा हुआ है ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला है। तो काम तो जो उन्होंने कहा था वो तो हुआ ही नहीं। हाँ, उनका अपना प्रोपेगेंडा है, एक अपना मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग जो है वो लंबे समय तक चलता नहीं है। जो प्रोपेगेंडा है वो लंबे समय तक चलता नहीं है। अब 10 साल लोगों ने दे दिया उनको मौका और 10 साल में उन्होंने कोई काम तो किया नहीं। बताओ मेक इन इंडिया में क्या हो रहा है। हर चीज में इंडिया शब्द को उन्होंने जोड़ा था कई स्कीमों में। स्किल इंडिया क्या हो रहा है, उन सारी योजनाओं में क्या हो रहा है। तो कोई काम उस हिसाब से उन्होंने किया नहीं। वो कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को, गरीबों को उससे निकाल दिया गरीबी रेखा से। तो कहने वाली बात है। आप जब तक आप सर्वे नहीं कराओगे, कहाँ से उनका डाटा है। हम लोग जो बिहार में कराए जाति आधारित गणना, उसमें सामाजिक जो जातियों की गिनती तो हुई, लेकिन उसमें आप देखिएगा कि आर्थिक रूप से भी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन लोग हैं। तो वी हैव अ साइंटिफिक डेटा। उसमें 96 लाख लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनके लिए हम लोग योजना बना रहे थे। तो हमारे पास अगर हम लोगों ने कराया सर्वे तब तो पता चला ना। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री जी क्या से क्या नहीं कह देते थे। नहीं, सरकारी आंकड़े हैं, वो कहते हैं कि कितने करोड़ लोगों को हमने शौचालय दिया, हमने ईंधन दिया, गैस दिया, हमने 80 करोड़ गैस लोगों पहले नहीं मिलता को अनाज दिया। सारा तो यूपीए का स्कीम है, उसी का नाम बदल बदल करके इन्होंने किया और स्टेट पर और बाहर डाल दिया गया। अब राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना ही समझ लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम दे दिया, वही चीज है। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जो राज्य का शेयर कम लगता था 10% 15%, अब राज्य को भी 50-50 देना पड़ रहा है, 50% देना पड़ रहा है। तो जो बिहार जो राज्य है, जो गरीब राज्य है, उसको तो आपको स्पेशल मदद देना चाहिए। इसीलिए ना हम लोग चाह रहे थे कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता तो हमारा जो 50% शेयर लगता है वो कम देना पड़ता। चाचा उधर गए हैं, आपको लगता है कि कुछ मिलेगा? अब देखिए, अब उधर गए हैं, अब क्या बात हुई है। अब हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं कि भाई जहां रहे खुश रहे, और बीजेपी वालों को भी बोलेंगे जरा अच्छे से रखें उनको।